जब जावेरी खानदान के बाकी परिवार वालों को मैम्बो अंकल का किस्सा पता चला तो सभी उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे। सिर्फ मैम्बो अंकल ही नहीं बल्कि अनिका के चाचा के बच्चे भी काफी स्मार्ट थे और उन्हें समझ आ रहा था कि ये डील सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई थी। ये मैम्बो अंकल का इटली नहीं था जो मैम्बो अंकल अपनी बड़ाई करते हुए यहां भी आगे बढ़ जाएं। बहरहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब कल्याणी चाहती थी कि इस मैटर को कोई और हैंडल करे। भानुशाली ग्रुप का नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफी पॉपुलर था और सभी को पता था कि ये डील इतनी आसानी से क्रैक नहीं होने वाली थी। अब तो कल्याणी ने भी मैम्बो अंकल को दूर का रास्ता दिखा दिया था। बेचारे मैम्बो अंकल कर भी क्या सकते थे, बस अपने टैंट्रम्स के साथ वो अपना बचाव कर रहे थे और भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नीचा दिखाने में लगे थे। अब भानुशाली ग्रुप ने मैम्बो अंकल के साथ ऐसा क्यों किया, कल्याणी को तो इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं नवीन, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बोलते हुए कल्याणी के चेहरे पर गुस्सा और उदासी दिख रही थी। उन्होंने मैम्बो अंकल का कंधा थपथपाया और उन्हें थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश की। उसके बाद कल्याणी ने कहा, ये जो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, मैंने सुना है कि वो बहुत जवान है और इतनी कम उम्र में उसे इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की पोजीशन संभालने का मौका मिला है। इसमें कोई शक नहीं कि उस इंसान में घमंड नहीं होगा और ऐसे में वो हमारी जैसी फैमिलीज के साथ शुरुआती दिनों में ऐसा ही करेगा। ये बोलने के बाद कल्याणी ने एक पॉज लिया और सभी को देखते हुए बोली, लेकिन वो सीईओ ये भी कह रहा है कि वो हमारे खानदान के बाकी लोगों से मिलना चाहता है। अगर उसे उस इंसान में दिलचस्पी दिखी तो वो मीटिंग करके हमारे साथ खुशी खुशी डील फाइनल करने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब मौका हमारे हाथ से गया नहीं है। तो अब मैं तुम सभी से पूछना चाहती हूँ कि तुम में से किसे ऐसा लगता है कि वो उस नए सीईओ के साथ मीटिंग करने में ज्यादा सूटेबल है। कल्याणी की बात सुनकर सभी लोगों ने डिस्कस करना बंद कर दिया और एक दूसरे को देखने लगे थे। अचानक से शांति छा गई थी। भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने नवीन जावेरी को बिना मिले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब जावेरी खानदान के बाकी लोग सोच रहे थे कि कौन वहां जाकर हलाल होना चाहता है। जब किसी ने भी आगे आने की पहल नहीं की तो कल्याणी का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। कल्याणी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्या तुम में से कोई भी वहां नहीं जाना चाहता है? एक तरफ जहां सभी लोग खामोश थे तो वहीं अचानक से मैम्बो अंकल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उस आइडिया के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, माँ, मुझे लगता है कि उस नए सीईओ से बात करने में हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा सूटेबल है। मैम्बो अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था। अनिका ने मैम्बो अंकल की ओर देखा जो कल्याणी के पास खड़े होकर हंस रहे थे। ये देखकर अनिका का दिल गुस्से से भर उठा था। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैम्बो अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं, जिससे वो अनिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। लेकिन अनिका ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम्बो अंकल इतने बेशर्म हो जाएंगे कि इतने हाई प्रोफाइल मैटर में सीधा उसे इन्वॉल्व कर देंगे। अगर नवीन जावेरी, जिसका सूरत में बहुत अच्छा नाम है, वो ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को हैंडल नहीं कर पाया तो भला अनिका किस खेत की मूली है? ऐसा ही कुछ अनिका भी अपने बारे में सोच रही थी और यही सोचते हुए उसने कहा, मैं? दादी, ये मैटर? अनिका मन ही मन बहुत गुस्सा थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि कैसे इस मामले से बाहर निकला जाए। लेकिन इससे पहले कि अनिका कल्याणी को समझाते हुए अपना कोई रीजन देती, मैम्बो अंकल यानी नवीन जावेरी ने बीच में टोकते हुए कहा, अनिका बेटी, तुम्हारी दादी भी चाहती है कि तुम जावेरी खानदान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। तुम्हारे पापा ने इतना कुछ किया है, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का कोई एक्सक्यूज तो नहीं ढूंढ रही हो? अनिका के एक्सप्रेशंस देखकर मैम्बो अंकल को मजा आ रहा था। अपने चेहरे की मुस्कान को और बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी अंजी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही है और तुम्हारा बहुत नुकसान भी हो गया है। अपनी कंपनी को पटरी पर लाने के लिए तुम्हें अभी भी बहुत सारे कैपिटल की जरूरत है ना? ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूं। अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से अगर हमारी डील क्रैक हो गई
तो तुम्हारी दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा सकती हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद मैम्बो अंकल तुरंत ही कल्याणी की तरफ हल्के से झुके और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि अनिका इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा काबिल है। आपको क्या लगता है? कल्याणी के दिल में मैम्बो अंकल की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। वो कल्याणी के सबसे फेवरेट थे। जाहिर सी बात है कि उनके सजेशन ने कल्याणी के मन में अनिका को लेकर अटेंशन पैदा कर दी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद कल्याणी ने अपना सिर हिलाया और अनिका की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है अनिका, मैं तुम्हें मौका दे रही हूं। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से मिलने जाना होगा। अपना दिमाग लगाओ और ये डील क्रैक करो। डू नॉट लेट मी डाउन। दादी, लेकिन मैं... अनिका ने फिर से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन तभी कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर कल अनिका हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। देखते हैं क्या होता है। आज की ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। जिसको जो करना है वो कर सकता है। अनिका के मन में क्या चल रहा है या फिर वो क्या कहना चाहती है, किसी को भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही कल्याणी ने मीटिंग खत्म की, वैसे ही एक एक करके सभी वहां से जाने लगे थे। अपने होठों को दबाते हुए जब अनिका की नजर मैम्बो अंकल पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रहे थे, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए अनिका भी जावेरी मैंशन से बाहर निकल गई। अनिका का मूड बहुत खराब था। घर आने के बाद जितना ज्यादा वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जावेरी खानदान में सभी को पता था कि भानुशाली ग्रुप के साथ डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अब ये इम्पॉसिबल टास्क अनिका के सिर पर आ गया है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कल भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ मीटिंग में क्या करने वाली है। और यही सब सोचते हुए अब अनिका को बहुत घबराहट होने लगी थी। जब अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अनिका ने अपनी कजन भाग्या को कॉल लगाया और उसे उसके साथ चलने के लिए कहा। साथ ही साथ अनिका भाग्या से यह भी जानना चाहती थी कि क्या उसके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं जिसकी वजह से अनिका का काम आसान हो जाए। भाग्या अनिका से छोटी थी, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, और इसलिए अनिका उससे हमेशा कोई ना कोई सजेशन तो लेती ही रहती थी। चूंकि भाग्या छोटी थी, इसलिए जावेरी खानदान उसे तो भानुशाली ग्रुप के सीईओ से मिलने का मौका नहीं देगा। लेकिन तो क्या हुआ, कम से कम वो अपनी बहन अनिका की मदद तो कर सकती है। फिर क्या था, तुरंत ही भाग्या अनिका के घर आ गई और दोनों कल की होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन के बाद अनिका को वाकई में लगने लगा कि शायद वो ये काम कर सकती है। अब ना तो उसे घबराहट हो रही थी और ना ही उसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अनिका की बात सुनकर भाग्या को बोलने का मौका मिल गया। अनिका के करीब आते हुए उसने कहा, दीदी, नक्श कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, घर पर नहीं है क्या? भाग्या के कदम फ्रिज की तरफ बढ़े और फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हुए उसने कहा। मुस्कुराते हुए अनिका ने जवाब दिया, आज जब मैं सुबह निकली तो वो भी निकल गया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, लेकिन अब तक तो वापस नहीं आया है। दीदी, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन लाइफ में आपने एक गलती कर दी, नक्श से शादी। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपकी शादी के 2 साल हो गए हैं, लेकिन आप उस इंसान से डिवोर्स लेने का सोच भी नहीं रहे हो। भाग्या की बात सुनकर अनिका ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। इससे भाग्या की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसने कहा, आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। ये नक्श आपके किसी काम का नहीं है। बड़ी माँ चाहती है कि आपको बच्चा हो, लेकिन इन 2 सालों में आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और आपको नक्श के साथ फिजिकल भी नहीं होना है। ऊपर से आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, इतना सारा कर्जा है। दीदी, अगर आप अपने लिए रिच एंड पावरफुल हस्बैंड ढूंढेंगी तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सॉर्ट हो जाएगी। अब इन बातों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी शादी हो गई है, ये सब सोचने से अब कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भाग्या ने अपनी टोन बदलते हुए कहा, अरे तो क्या, जिनकी शादी होती है वो क्या डिवोर्स नहीं देते हैं क्या? अनिका ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक से दरवाजे पर हरकत हुई और दरवाजे के खुलने की आवाज आई। जब अनिका और भाग्या की नजर दरवाजे पर गई तो उन्होंने देखा कि नक्श सीटी बजाते हुए अपनी ही धुन में दरवाजे से अंदर आ रहा है। अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए भाग्या
नक्श को बड़े गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये नक्श हमेशा टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर घूमता है, इसके जैसा लूजर तो मैंने कभी नहीं देखा। जब नक्श ने भाग्या को देखा तो उससे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए नक्श अनिका के पास सोफे पर बैठ गया और अनिका को देखकर बोला, अनिका, तुम्हारी कंपनी को अभी भी बहुत सारा कैपिटल चाहिए, है ना? अनिका ने नक्श की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो नेल पेंट लगाने में था, क्योंकि कल उसकी मुलाकात भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से हो रही थी और अनिका उसके सामने प्रेजेंटेबल लगना चाहती थी। यही वजह थी कि अनिका खामोश रही और अपना काम करती रही। ये देखकर नक्श ने फिर से कहा, बताओ ना अनिका, तुम्हारी कंपनी को पैसा चाहिए ना? इस बार अनिका नक्श की बात सुनकर इरिटेट हो गई और कड़क अंदाज में बोली, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्यों? तुम्हारे पास कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? तुम अंजी कॉर्पोरेशन को नुकसान से बचा सकते हो? देखो देखो, शेर आया। तुम्हें लगता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन नहीं, तुम तो यूजलेस हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अनिका को उस बारे में बात करना नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें जानबूझकर यही सब बातें करनी है जिससे मेरी बहन का मूड खराब हो जाए। अरे कुछ तो ऐसा किया करो जिससे मेरी बहन तुम्हारे साथ खुश रहे। ये बोलते हुए भाग्या सोफे से उठी और नक्श को घूरने लगी। अनिका ने तुरंत ही भाग्या की ओर कड़क अंदाज में देखा और उसे ये बताने की कोशिश की कि वो मुंह बंद करे और नक्श को क्रिटिसाइज ना करे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कल जब मैम्बो अंकल ने जावेरी मैंशन में सभी के सामने अनिका को एम्बैरेस किया, तब एक नक्श ही था जिसने अनिका की साइड ली और उसका सपोर्ट किया। तो अब अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी नक्श की बुराई करे। ये पहली बार था जब नक्श ने देखा कि अनिका उसके लिए स्टैंड ले रही है, और ये देखकर नक्श के अंदर गजब की हिम्मत आ गई। अब नक्श भाग्या को घूर रहा था। मुस्कुराते हुए नक्श ने भाग्या से कहा, तुम्हें हमारे मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, और मैं कितना यूजफुल हूं या यूजलेस ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अंजी कॉर्पोरेशन के लिए कब और क्या करना है। नक्श की बात सुनकर सिर्फ भाग्या ही नहीं बल्कि अनिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी, लेकिन जैसे तैसे अनिका ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन के साथ नक्श को देखने लगी। तभी भाग्या ने हंसते हुए कहा, तो बताओ फिर, अंजी कॉर्पोरेशन के लिए कब कुछ करोगे? करोगे भी या बस सिर्फ हवा में बात करनी आती है? भाग्या की हंसी बढ़ती जा रही थी। अब नक्श भाग्या को किस अंदाज में जवाब देगा? क्या अनिका उन दोनों को शांत करवाएगी या फिर नक्श इस बार कुछ बड़ा करने वाला था जो अनिका और भाग्या के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा? कल की मीटिंग में क्या होगा? क्या नक्श अनिका से मिलेगा या फिर नक्श ने इस सिचुएशन की पहले से ही तैयारी कर ली थी? क्या अनिका जावेरी खानदान को भानुशाली ग्रुप की डील दिला पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर मैम्बो अंकल का क्या होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।